भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की दूसरी क्लास में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। देखिए, प्रायिकता जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक, ये अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज इसकी दूसरी क्लास है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जो हमने जो है प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक से देखा था कि किसी सिक्के को या पासे को रेंडमली उछालते हैं तो उसके ऊपर आने की जो है प्रायिकता क्या होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। किसी बैग में या किसी झोले में डाले गए विभिन्न प्रकार के रंगों के गेंदों को अगर हम निकालें तो उनके लाल या पीला या हरा या नीला आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए, इसको अगर हम बताने से पहले इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, क्वेश्चनों को पहले कुछ इसके नियम में छोटे छोटे वो जान लेते हैं तो आसान हो जाएगा लगाना। देखिए, फैक्टोरियल, अगर किसी नंबर के फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, किसी नंबर के आगे जैसे ये 5 फैक्टोरियल, इसके आगे अगर ये इस तरह लगा है तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। या तो इस तरह फैक्टोरियल बना हो या तो इसको इस तरह भी कहते हैं। इस तरह बना भी हो, जैसे कि 5 फिर लिखा हो इस तरह बना के, तो इसको हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल। समझ में आई बात। तो फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए दोस्तों, जिस भी नंबर के सामने फैक्टोरियल लगा हो वही उसका अर्थ ये होता है कि उसी नंबर से पूरा नीचे मतलब कि उल्टा जो है मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे 5 फैक्टोरियल 5 का मान अगर आपको निकालना हो तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ दोस्तों, जहाँ जिस भी नंबर के साथ अगर फैक्टोरियल लगा है वहीं से जो है पीछे एक की तरफ जो है मल्टीप्लाई करते हुए चले आइए। ये नहीं कि इसके आगे आगे नहीं होता, पीछे आना होता है। इसका अर्थ अगर निकालें तो 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल का अर्थ हो गया 120। समझ में आई बात इतना। और देखिए, कहीं पर भी प्रायिकता में अभी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें यदि एंड या और लगा हो, एंड लगा हो या हिंदी में जो है और लगा हो, तो इसका तात्पर्य होगा दोस्तों गुणा यानी मल्टीप्लाई। ठीक, अगर और नहीं तो या लगा हो, हिंदी में या लगा हो नहीं तो फिर अंग्रेजी में और लगा हो, तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों प्लस। यानी कि या लगा है तो उसको जोड़ना है, और या एंड से जुड़ी है संख्याएं तो उसको जो है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इतना समझ गए। देखिए, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, चुनना, यानी कि चुनना होता है या संभावनाओं पे व्यक्त करने वाला क्वेश्चन इस पे होता है। संभावनाओं पे आधारित ये प्रश्न होते हैं इसमें। देखिए, जैसे अगर हम कह दें दोस्तों कि 5 कलर की पेनें हैं, इसमें से यदि आप बिना देखे हुए हाथ डाल के, एक झोले में 5 कलर की पेनें हैं, बिना हाथ डाले हुए आप 3 पेन उठाइए। ठीक, तो बताइए कि लाल, रेड, वाइट और जो है ब्लू आने की क्या संभावना है, यानी 3। तो इसको 3 आने की, 3 रंग आने की क्या संभावना है, 3 कलर की पेन। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं दोस्तों, 5CR। देखिए 5 यानी 5, 5C3, ये 3 यानी कि 5 कलर की पेनों में से 3 कलर की पेनों को आपने चूज किया है, निकाला है। ठीक ना, समझ में आई मेरी बात। अब देखिए, इसको अगर हम व्यक्त करें तो कैसे व्यक्त करते हैं। अगर हमें इसको व्यक्त करना हो दोस्तों कि
5 कलमों में से 3 कलम को आपने बिना देखे हुए किसी बैग में से हाथ डाल के 5 कलर की पेन थी, उसमें हमने कहा कि आप 3 कलर की पेन निकालिए, उसकी आने की संभावना क्या होगी। तो इसको हमने बताया आपको कि 5C3 लिखा जाएगा, यानी 5 कलमों में से 3 कलम को चूज किया गया है। तो इसका अर्थ होगा ये दोस्तों कि देखिए इसको अगर हम बनाएं तो NCR, समझ में आई बात। NCR, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि n फैक्टोरियल, देखिए ये फैक्टोरियल का साइन है, या तो इस तरह होता है या तो इस तरह, दोनों ही फैक्टोरियल कहा जाता है। n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये सब हम बता रहे हैं। पहले कि क्वेश्चन लगाते वक्त मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो समझिए पहले इसको। अगर इस तरह अगर कहीं चूज करना है कि n कोई चीज़ n समान है टोटल, उनमें से r को चूज करना है, r समान को, तो आपको n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होगा। समझ में आए। जैसे इसको अगर हम करें 5C3 फैक्टोरियल, इसको अगर हम तोड़ें तो 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आई। अभी देखिए इसको तोड़ना है, देखिए एकदम ध्यान समझना। इसी को लगाने के बाद आप जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाइएगा, मैं वहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे देखते ही। देखिए ये देखिए नीचे घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। तो क्यों ना हम इसको क्या कर दें, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पे रहने दें, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अपान में 2 फैक्टोरियल का मान, देखिए 2 फैक्टोरियल का मान ही होता है 2। अब जैसे 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिखेंगे। अब 2 गुणे 1 का अर्थ क्या हो गया, 2 ही तो होगा। 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल का अर्थ 5 में से 3 फैक्टोरियल घटाएं तो 2 फैक्टोरियल आया। 2 फैक्टोरियल का मान आ गया आपका 2, गुणे में ये 3 फैक्टोरियल था। अब 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया। हमने देखिए यहाँ पे ये किए ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिएगा कि हमेशा और हमेशा काट के छोटा करने की कोशिश करिएगा। अब ये कट गया, 2 दूना 4 आ गया, इसका आंसर कितना, 5 दूना 10। समझ में आई बात। ठीक, तो ये पूर्ण संख्या में भी आ सकता है, आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या है, एक बैग में 8 सफ़ेद 6 काली 4 लाल बॉल हैं, तो यदि 2 बॉल को निकाला जाए तो दोनों बॉल काली होनी चाहिए। ये देखिए मेन क्वेश्चन आपका ये है। इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो 2 बॉल जो अगर यदि निकाली जा रही हैं तो बताइए दोनों बॉल जो है काली होनी चाहिए। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, पहले इसको हल कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 8 सफ़ेद हैं 6 काली हैं 4 लाल बॉल हैं, तो 2 बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो हमने आपको बताया है, क्या बताया पीछे, कि देखिए टोटल में से 2 बॉल निकालेंगे तो टोटल कितने हैं, 8 6 14 14 4 18। ये जो है 8 सफ़ेद 6 काली और 4 लाल, ये तीनों बॉल, तीनों कलर के बॉल तो एक ही बैग में हैं, तो तीनों कलर के बॉल कितना है, 18 बॉल हैं। ये 18 बॉल में से जो है 2 बॉल को आपको की प्रायिकता बताना ही है। तो पहले ये देखिए 18 में से 18C2, तो इसी तरह आपने आपको बताया कि जैसे पीछे अभी बताया है ना कि 5 कलर की यदि पेनें हैं, उसमें से 3 कलर की पेनें निकालनी है तो 5C3, यही हमने बताया। तो इसी में तरह इसको है, यानी इसका तात्पर्य हुआ कि 18 गेंदों में से 2 कलर की गेंदें आपको निकालनी है, 2 गेंदें।
यहाँ पे बताना क्या था आपको, जो आपने यहाँ पे चूज किया है दो बालों को सभी बालों में से, तो 18C2 आया है। लेकिन अब इसका आंसर देना है। तो बताइए जो दो बालें आपने चूज किया है वो दो बालें जो क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। तो देखिए प्रायिकता बराबर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए नीचे कितने में से चूज करेंगे, 18C2 में से चूज करेंगे। ये टोटल तो 18 ही है, 18C2 ही है, इसी में से दो बाल को चूज करना है और दोनों बाल जो है काली होनी चाहिए। तो काली होने की प्रायिकता क्या है, काली कितनी है, टोटल 6 बॉल हैं, तो 6 में से आपको दो बाल जो है काली होनी चाहिए। समझिए यही मेन फैक्ट है, इसी को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। हमने कहा आपको ये तो पता चल गया ये क्वेश्चन 18C2। अब ये दोनों बॉल काली होनी चाहिए। काली होने का तात्पर्य हुआ कि टोटल बॉल कितनी है बैग में, 6 बॉल है, 6 में से आपको जो है कितनी काली होनी चाहिए, 2। तो इसकी प्रायिकता अलग होगी, इसके टोटल इसके बट्टे में इतनी ये टोटल होगा। अब इसको आप हल करना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, 6 फैक्टोरियल अपान में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इतना आएगा अपान में 18 फैक्टोरियल अपान में 18 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये चला जाएगा आपका एकदम ऊपर, ये पता है ना भिन्न, जो आपने भिन्न लगाया है, जैसे मान लीजिए ऊपर P/Q/R/S है, तो ये एकदम ऊपर चला जाता है दोस्तों, ये जाके इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इस तरह 4 की तरह होते हैं, तो ये P/Q हो जाता है, गुणे में ये एकदम ऊपर यानी S/ ये R हो जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है और ये एकदम ऊपर चला जाता है। वही क्रिया करेंगे, ये एकदम ऊपर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आया है, इसको देखिए 6 फैक्टोरियल का, देखिए 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते, 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख दें। 4 फैक्टोरियल तक रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे जो है आपका 4 फैक्टोरियल आ रहा है। 6 में से 2 फैक्टोरियल घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, गुणे में 2 फैक्टोरियल का मान होगा 2, गुणे ये हमने कहा आपसे एकदम ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 फैक्टोरियल अपान में 2, 16 फैक्टोरियल गुणे 2, ये 2 फैक्टोरियल का मान होगा 2 ही, और ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना, 18 गुणे 17 गुणे 16, 16 फैक्टोरियल, ये 16 फैक्टोरियल है ना। अब 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल काट दीजिए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दीजिए, और यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, ये 6 से कट गया, 6 त्रिक 18, तो कितना आ गया दोस्तों, ऊपर सिर्फ 5 बचा है, नीचे 17 या 51, तो 5/51 इसका आंसर आ गया। समझ गए, यही हल करना था, चूज करना था कि, तो बताइए दो बॉल काली होनी चाहिए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/51। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बॉल जो है काली होनी चाहिए तथा दूसरी बॉल लाल होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका यही था, इसी में पहला क्वेश्चन था कि दोनों बॉल जो है काली होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर और इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दोनों बॉल जो एक बॉल काली होनी चाहिए तथा दूसरी बॉल लाल होनी चाहिए। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर टोटल में से ही तो चूज करेंगे। देखिए बीच में और आया है, तो और को हमने बताया या अंग्रेजी में एंड आए या हिंदी में और आए, तो इसका तात्पर्य होगा प्लस करेंगे, अरे प्लस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तात्पर्य हो गया मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए टोटल में से, तो टोटल हमने क्या निकाला था, 18C2, 18 बॉल में से 2 बॉल को निकालना था। तो देखिए 18C2 जितना टोटल है, टोटल नीचे लिखा जाता है और जो चूज करना रहता है ऊपर। तो एक बॉल जो है काली हो, तो कितनी काली है, पहले 6 काली हैं, तो 6 में से 6C1 1, मतलब 6 में से एक काली होनी चाहिए, गुणे में और क्या क्या है, दूसरी लाल होनी चाहिए। तो लाल टोटल कितनी है, 4 है। देखिए ये इसका तात्पर्य समझ रहे हैं ना, जो ये एक आया है एक काली, तो 6 टोटल 6 काली हैं, तो 6 ही में से तो निकालना है आपको एक काली, तो 6 में से एक काली चूज कर लिए, और दिया था, और का मतलब होता है गुणा, और 4 दूसरी लाल होनी चाहिए, तो टोटल कितनी है लाल जो है 4 है, 4 में से आपको एक लाल चूज करना है, यानी कि 4C1 1,
4C1। अब इसको अगर आप हल करना चाहें दोस्तों तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 6 फैक्टोरियल अपान में 6 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणे 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल, यही होगा। अपान में ये माइनस का साइन है और ये फैक्टोरियल का, अपान में ये, इसका अर्थ क्या हो जाएगा 18 फैक्टोरियल अपान में कितना 18 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुणे में 2 का फैक्टोरियल, यही होगा। NCR बराबर यही होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, यही होता है। इसी पे हमने सबको तोड़ा है। तो यहाँ से देखिए आपको इसको हल करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, घटाएंगे तो देखिए 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 5, क्यों 5 पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि 6 में से 5 ये घटाएंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, अपान में ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिखिए, अपान में क्यों, क्योंकि 4 में से ये घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। और 1 फैक्टोरियल का अर्थ होगा एक ही, तो ना लिखें तो कोई फर्क नहीं। अब ये आएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो ऊपर जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए कितना 16 फैक्टोरियल गुणे में 2 अपान 2 फैक्टोरियल का मान होगा 2 ही। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे 18 गुणे 17 गुणे 16 फैक्टोरियल, ठीक। 16 पे ला के रोक दीजिए, 16 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया। अब देखिए ये 6 से कट गया आपका 6 त्रिक 18 कट गया। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका 4 दूना 8 बराबर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो आ जाएगा 8 बटे में 17 या 51, 8 बटे में 51। ऊपर बचा है 4 बचा है और 2 बचा है, नीचे 3 बचा है और 17 बचा है, तो कटेंगे नहीं, तो 4 दूना 8 बटे में 51। तो एक बाल काली और दूसरी बाल लाल होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों 8 बटे 51। समझ में आएगा या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, दोनों बॉल जो है समान होनी चाहिए, मतलब दोनों बॉल यदि दो बाल निकाल रहे हैं टोटल में से, तो टोटल में से 2 बाल निकालना है तो दोनों बाल जो है समान रंग की होनी चाहिए। 3 कलर की हैं तो या तो दोनों लाल हो, या तो दोनों काली हो, या तो दोनों सफ़ेद हो। समझ में आई बात? तो देखिए कैसे इसकी प्रायिकता निकालेंगे। P बराबर टोटल कितना है, टोटल जो है 18C2 है, तो 18C2 नीचे लिखेंगे। पहले देखिए या तो कह रहा है कि दोनों बाल समान होनी चाहिए, या तो दोनों बाल जो है सफ़ेद हो सकती हैं, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 8C2 हो जाएगी, होगी। या तो दोनों बाल जो है काली, प्लस में जोड़िए, या तो दोनों या का मतलब क्या हो गया, या का मतलब प्लस हुआ ना, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, या का मतलब प्लस होता है और का मतलब गुणा होता है। तो या तो दोनों बाल जो है सफ़ेद होनी चाहिए, अरे सफ़ेद तो हो गई, या तो दोनों बाल जो है काली हो। तो देखिए काली हो तो कितने में से चूज करेंगे, टोटल में से ही तो चूज करेंगे, तो काली होने की प्रायिकता क्या होगी 6C2, यानी 6C2 होगा। 2 बाल जो है काली हो, प्लस या तो दोनों बाल जो है लाल हो भी हो सकती हैं, सिर्फ कहा है कि दोनों बाल समान होनी चाहिए, तो किस कलर की होनी चाहिए ये नहीं बताया है। या तो सफ़ेद हो, या तो जो है काली हो, या तो लाल हो। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल भी तो टोटल में से निकालेंगे 18C2 अपान में, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 में से आपने 2 को लाल निकालना है। अब ये आपका क्वेश्चन का ये बन गया आपका फॉर्मेट कि आपको इस तरह इसको हल करना है। अब हम आपको बता दिए कि हल कैसे करना है, इसको हल करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो आई होप कि हमने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।